Assalamu alaikum students, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, in this video we are going to make a fully responsive footer and as well as a gallery page. So students, this video is going to be a little bit longer. So without wasting any time, let's get started. But I'm sure that you are going to learn many different concepts in it. So first of all, we are going to make a new folder, and in this folder first of all I'm going to name it gallery. And in this folder I am inserting a folder which is full of images. So in this folder I have my images, copy, sorry, and paste. तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास सारी की सारी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, सही है। और इन इमेजेस को जो है वो मैं अब इससे मैं गैलरी पेज बनाऊंगा अपना, सही है। सबसे पहले जो है वो मैं अपना इधर जो है वो लिख देता हूँ। इधर जो है वो मैं इसको मैं VS कोड से ओपन कर लेता हूँ। तो VS कोड जो है वो हमारा ये रहा। VS कोड से इसको ओपन कर लेंगे। फाइल के अंदर गए, ओपन फोल्डर के अंदर गए और अपना जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर गए। गैलरी पे हमने फोल्डर पे क्लिक किया और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, सही है। तो ये हमारे पास जो है ये फोल्डर बना हुआ आ गया और इसके अंदर जो है वो मैं कर दूंगा index.html, सही। index.html के इंडेक्स में गैलरी कर देते हैं इसको gallery.html। तो ये हमारी हो गई gallery.html। और अब जो है वो हम इसके अंदर HTML की नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे। HTML की बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेने के बाद मैं इसके अंदर कुछ ज़रा थोड़ा सा गैलरी वगैरह लिख दूँ। तो ये गैलरी हो गया और बॉडी के अंदर आके अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन करूँगा। एग्जीक्यूशन इन द सेंस के एक मुझे आउटपुट किस तरीके का चाहिए, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं मज़ीद। मुझे चाहिए किस तरीके का आउटपुट कि यहाँ पे एक इमेज बनी हुई हो, फिर यहाँ पर एक इमेज बनी हुई हो, सिमिलरली फिर यहाँ पर इमेज बनी हुई हो, यहाँ पर इमेज बनी हुई हो, यहाँ पर इमेज बनी हुई हो। इस तरीके से मैं इमेजेस चाह रहा हूँ अपनी। तो गैलरी ऊपर लिखा हुआ हो हमारे पास और नीचे सारी इमेजेस बनी हुई हो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मुझे एंशियंट प्लेसेस का जो है वो प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे गैलरी भी है जो है ना उसी के हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पता नहीं कितनी बार लेट्स गेट स्टार्टेड करूंगा मैं। अच्छा, मैं ये करूंगा कि अपने बूटस्ट्रैप के सीडियंस पहले इंपोर्ट करवा दूं उसके अंदर। बूटस्ट्रैप के सीडियंस मेरे पास होंगे, बूटस्ट्रैप के सीडियंस मेरे पास इस फोल्डर में हैं वैसे तो, सही है। तो मैं इस फोल्डर से पहले इस फोल्डर में से मैं एक फाइल उठा लेता हूँ इस नाम से। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। कॉपी, और ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे gallery.html के अंदर पेस्ट, सही है। ये फुटर का जो है वो मेरे पास ओपन हो गया। तो अब मैं जो है यहाँ से कुछ सीडियंस और फॉन्ट ऑसम की जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, सही है। फॉन्ट ऑसम की भी आगे लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से इसको मैं अभी से ही कॉपी कर रहा हूँ, सही। तो मैंने टाइटल के बाद जो है वो सारी लिंक्स इंसर्ट करवा दी इसके अंदर, सही है स्टूडेंट्स। ये क्लियर है, ये फॉन्ट ऑसम की लिंक हो गई और ये हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप के सीडियंस आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, किस तरीके से हमें क्रिएट करनी है चीज़ों को। मैंने एक मेन डिव बना दिया और इसके अंदर जो है वो मैंने क्लास इंसर्ट कर दी है एक बॉक्स नाम की, सही है। सिमिलरली जो है वो मैं इसी के अंदर एक और डिव बना दूंगा img1 के नाम से। मुझे एक रॉ के अंदर फिलहाल दो इमेजेस चाहिए, सही है। तो मैं क्या कर दूंगा, एक डिव बना लिया मैंने और इसी डिव के अंदर जो है वो क्लास पास करवा दी img1 के नाम से, सही है। और फिर जो है वो एक सेकंड डिव बना लिया
और इसके अंदर जो है वो मैंने क्लास पास करवा दी img2 के नाम से। सही है। फिर जो है वो मैं इस डिफ के अंदर अपना, इस डिफ के अंदर मुझे करना क्या है, इस डिफ के अंदर मुझे कुछ इस तरीके का करना है कि इस तरीके का करना है कुछ क्या ना, कुछ मज़ा टाइप आ जाए। एक इमेज डाल देते हैं, चले एक इमेज डाल देता हूँ मैं इसके अंदर किस नाम से, शोएब था कुछ करके, शोएब था ना, शोएब के फोल्डर में अब कौन सी इमेज उठानी है ये मुझे देखना है। टेक 4 देखता हूँ, नहीं 5 देख लेते हैं, 5 सही रहेगी, टेक 5 डॉट जेपीजी सही रहेगी। सही है। तो मैं गैलरी के पेज में आया अपने, इसको मैंने हटाया और पिक 5 डॉट जेपीजी कर दिया इधर। सही है। फिर सिमिलरली मैं इधर भी आया और इसके अंदर आके मैंने img किया और img करके मैंने कर दिया शोएब। सही है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, कौन सी पिक उठा लेते हैं, 1 देख लेते हैं, नहीं 1 नहीं, पिक 2, 3, 3 सही रहेगी, 3 सही रहेगी। सही है। तो मैं जो है वो इसको हटा देता हूँ, 2 या 3 सही रहेगी, 2 लगा के देख लेते हैं पहले। सही है। 2 लगा के देख लेता हूँ मैं, पिक 2 डॉट जेपीजी। सही है। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो एक मेरा डिव बना हुआ है इसको देख लेते हैं पहले, इसको सेव किया मैंने, ये आउटपुट किस तरीके से दे रहा है, कॉपी बात करी और अपने जो है वो इस पे आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट जब किया मैंने तो वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा, जाहिर सी बात है। सही। करना क्या है, मुझे इसको एक रॉ के अंदर डिफाइन करना है। सही है। जिनकी इनकी दोनों इमेजेस की हाइट एक ही हो और ये एक ही रॉ के अंदर डिफाइन हुई है। सही है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर इनकी विड्थ डिफाइन कर दूंगा सबसे पहले। तो विड्थ मैंने इसकी रख दी, मैंने इसकी विड्थ रख दी 100%। सिमिलरली इसकी भी विड्थ मैंने रख दी 100%। सही है। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग पे आ जाते हैं कि मैं जो है वो हेड के अंदर हेड के अंदर स्टाइल का टैग बना देता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर मैं बॉक्स का रेफरेंस दे देता हूँ। ये जो बॉक्स है हमारा मेन बॉक्स, डॉट बॉक्स का रेफरेंस दिया मैंने। डॉट बॉक्स से होगा क्या, डॉट बॉक्स से कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जो दोनों इमेजेस जो हमारे पास वर्टिकली आ रही है ना, जब मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा ना इसको, तो ये आ जाएंगी हॉरिजॉन्टली, मतलब बन जाएंगी ये इंसान की बिल्कुल। सही है। तो ये आ जाएंगी एक हॉरिजॉन्टल रो में। सही है। अब जो हमारे पास मेन डिव है ना, जो बॉक्स का डिव है, उसके ऊपर मुझे क्या लगाना है ना भाई, मुझे उसकी विड्थ सेट कर लेनी है। विड्थ में रख देता हूँ 100%। सही है। और उसकी हाइट भी सेट कर लूंगा मैं, हाइट के सेट कर लूंगा भाई, उसकी हाइट में कर लेता हूँ लेट से 40 VH। सही है। 40 VH मतलब देखें, VH का यूनिट कुछ इस तरीके से इसको कहते हैं व्यू हाइट। तो 40 अगर आप दे रहे हैं तो ये 40% है, स्क्रीन का 40% है। ये 40 पिक्सल या इस टाइप का कुछ नहीं है, ये परसेंट के हिसाब से होता है। अगर आप 100 VH देते तो वो 100% हाइट ले लेता। सही। अच्छा जी, तो ये क्लियर है, 40 VH रख दी मैंने इसके आगे। अब एक डॉट आई एम जी 1 कर लेता हूँ मैं, मतलब इस वाले डिफ का रेफरेंस ले लेता हूँ जो हमारी फर्स्ट इमेज के अंदर है। सही है। img1 का जो है वो मैं रेफरेंस लेके मैं इसकी स्पेसिफिक विड्थ सेट कर लूंगा। इसकी स्पेसिफिक विड्थ क्या हो जाएगी कि मुझे अपना डिव जो है वो चाहिए तकरीबन 65% के हिसाब से। सही। और जो है वो सेकंड डिव जो है वो थोड़ा सा छोटा चाहिए मुझे उससे, नए वाले से। तो डॉट img2 के नाम से जो है वो मेरा डिव, उसकी मैं विड्थ जाहिर सी बात है कम रखूंगा। तो विड्थ मैं इसकी कर लेता हूँ तकरीबन 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 चलिए 34 कर लेते हैं, 34%। सही है। इसको सेव करके देख लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। कॉपी बात करी मैंने इसकी। सही है। और कॉपी बात के बाद जो है वो मैंने इसको जब रेंडर किया
तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। सही। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है मेरी, ये इसकी हाइट से ज़्यादा बढ़ रही है आगे। सही है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसके बॉर्डर्स अप्लाई करके देख लूँ कि इशू क्या आ रहा है। सही। ब्लैक कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ और थिन कर देता हूँ। सेव किया, इसको रेंडर किया। तो हाँ, ये देख रहे हैं बॉर्डर यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बंद हो रहा है। सही है। तो हमारी दोनों इमेजेस जो हैं वो इस बॉर्डर से ओवरफ्लो कर रही हैं, ओवरफ्लो कर रही हैं। तो मुझे इन दोनों को इस बॉर्डर के अंदर रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनकी विड्थ मैंने 100% दी, इनकी हाइट भी जो है वो मैं क्या कर दूंगा 100%, लेकिन उस डिफ के हिसाब से जो मैंने डिफ डिफाइन किया। सही। हाइट 100%, सेव किया, रेंडर किया। तो अभी देखें बिल्कुल इंसान के बच्चे बन के उस बॉर्डर के अंदर आ गए। सही है। क्यों? क्योंकि ये पहले जो है वो अपनी डिफ से हट रहे थे, मूव ऑन हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो अपने डिफ के अंदर आ गए, ओवरफ्लो नहीं कर रहे। सही है। तो हाइट मैंने जब डिफाइन कर दी 100%, तो 100% का मतलब है उस डिफ के हिसाब से, जो मेन डिफ है इनका, उस डिफ के हिसाब से इनकी हाइट हो गई 100%। सही है। दोनों दोनों इमेजेस जो है वो काफ़ी मिली हुई हैं। थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ मैं इनको। इनके बीच में मैं मार्जिन रख देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 1% का। सही है, ये क्लियर है। ये काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रहा है। बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा। सही है। जैसे ही मैंने इसका बॉर्डर हटाया, तो अब ये काफ़ी मुझे अच्छा आउटपुट दे रहा है। सही है। अच्छा जी। अब क्योंकि बूटस्ट्रैप के सीडियंस इंपोर्ट हुए हैं इसके अंदर, तो मैं जो हूँ वो एक क्लास इंपोर्ट करवा देता हूँ उसके अंदर। किस नाम से? img dash responsive। सही है। और जो है वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। कॉपी कर लेने के बाद जो है वो मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसको सेव किया, इसको कॉपी बात करी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वापस से खराब हो गई इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। सॉरी, डिफ के बाहर कैसे आ गई? अच्छा अच्छा, आई एम जी डैश रिस्पॉन्सिव लगाया ना, इस वजह से। आई एम जी डैश रिस्पॉन्सिव से ये रिस्पॉन्सिव तो बन गई, लेकिन जो डिस्प्ले अपना काम कर रहा था ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, वो काम इन लोगों ने करना बंद कर दिया। तो बेहतर है कि इनकी जो है वो इनको अपनी औकात में रख के इधर ही रखा जाए। सही। ये सही है। अच्छा जी। तो उसको देख लेते हैं, ये डिफ से बाहर तो नहीं आ रहे ना? नहीं आ रहे। सही। ये डिफ से बाहर हरगिज नहीं आ रहे। अच्छा जी। अब हमें क्या करना है? अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो सिमिलरली, जितनी हाइट इन लोगों ने ली है, सॉरी, जितनी हाइट हमारी इन दोनों इमेजेस ने ली है, उतनी हाइट दूसरी भी ले, लेकिन इसके अंदर अब 4 इमेजेस हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई। इसके लिए मैं कुछ इस तरीके का कर देता हूँ कि इसी डिफ को पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी कर दिया। तो ये बॉक्स था, ये भी बॉक्स होगा, और बॉक्स के अंदर, इसके अंदर आई एम जी 1 थी, बननी होगी, अब हो जाएगी आई एम जी 2, नहीं 2 नहीं सॉरी 3, इसके अंदर हो जाएगी 4। तो ये बल्कि हाँ 3 4, और इसी को मैं जो है वो मजीद कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 4 इमेजेस चाहिए अब हमें। तो 4 इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए जो है वो 4 डिस्क बनने चाहिए। पेस्ट, पेस्ट। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो जाएगी, और ये जो है वो 6 हो जाएगी। सही है बेटा? बेटा बोल रहा हूँ, दरअसल क्लास में बोल बोल के ना, टैग में बोल बोल के जो बेटा 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 ही हो गया। मतलब बेटा नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई, बेटा कहाँ से होगा फिलहाल। तो बॉक्स के अंदर जो है वो हमने 4 इमेजेस
4 अलग अलग डिफ क्रिएट कर दिए और उसके अंदर मैं इमेजेस इंसर्ट करवाना शुरू कर देता हूँ अब। तो इमेजेस हैं हमारे पास कुछ इस तरीके की कि मैं जो हूँ वो एक पिक 3 डाल देता हूँ, एक 2 आ जाएगी, एक 4 आ जाएगी, 5 कर चुका है, 6 सही है। 1 2 3 4 और 6 डाल, 2 3 4 और 6 सही है। तो 2 3 4 6 सही है। ये सही रहेगी हमारे लिए। और इसको जो है वो मैं अगर आउटपुट पे देखूँ, बल्कि ये वाले तो यूज़ कर चुके हैं हम 2, तो अभी दूसरी यूज़ करनी पड़ेगी। 2 के अलावा 1 में क्या था, 1 यूज़ कर लेते हैं ना 2 की जगह। तो 2 को हटा के मैं कर लेता हूँ 1 सही। इसको सेव किया, इसको कॉपी बात कर ली, इसको रेंडर जब किया तो आय हाय हाय क्या बात है, माशाल्लाह। एक मिनट, यहाँ से स्पेस एम्प्टी हो रही है इसकी, इसके लिए कुछ इस तरीके का कर देते हैं। इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5 और इमेज 6 का जो है वो एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, स्टाइलिंग के लिए जो है वो डॉट आई एन जी 4 नहीं 3, भूल ही गया मैं तो, एक मिनट, 3 4 5 6 है ना, 3 4 तो हैं, 3 4 5 6 सभी के लिए बनाना पड़ेगा। आई एम जी 3 सही है। इसकी मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 25% सही। तो 25 विड्थ इसको दे देते हैं 25% सही है। इसको कॉपी की आई एम जी 3 के साथ जो है वो बस अब 4 आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 3 की जगह पे क्या आ गया भाई, इधर 4 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया, और इधर क्या आ गया भाई, 5 आ गया, 6 आ गया सही है। 3 4 5 6 यही दी हुई, 3 4 5 6। इसको सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। इससे अच्छा आउटपुट कोई आ ही नहीं सकता। सही है भाई। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इमेजेस आ गई। अब नेक्स्ट पे मैं चाह रहा हूँ कि 4 नहीं बल्कि 3 है, तब मजा आएगा ना। सही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट डिफ में जो है वो हमारी 3 इमेजेस आए। तो अच्छा, ये एक बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं रही कि हमने जो है वो विड्थ एक ही जगह दी है और सबको जो है वो आई एम जी 3 4 5 उनकी क्लासेस चेंज कर दी। अगर मैं सबको 3 दे दूँ सही, तो ये भी बेहतर हो जाएगा। तो एक ही जो है वो मैं सबको चलिए बाद में कर लेंगे, वो कर लिएगा सही। क्लास सबको अलग अलग दी है ना मैंने, तो क्लास सबको एक ही दिएगा, क्योंकि स्टाइलिंग सब में 25% विड्थ लगी है सही। अच्छा, तो इसको भी मैं अगर, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। सेव किया है, इसको कॉपी बात करिए सही, कोई फर्क नहीं आएगा अभी इस पे। और ये जो चीज़ है ये मैं हटा देता हूँ सही। 4 को मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे अभी वापस से इसको यूज़ करना है। अगर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी सही, इसको मैंने कर दिया कॉपी, और इसको मैं वापस से इधर नीचे एग्जीक्यूट करवाऊंगा। और अब ये एक इमेज नहीं लगेगी, इसको हटा दूँ क्योंकि मुझे 3 इमेजेस लगानी है सही। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज एक उठा लेते हैं, एक ये वाली इमेज उठा लेते हैं, और एक ये वाली इमेज उठा लेते हैं सही। 9, अरे यार ये चीज 9
10 11 बस 9 10 11 वाली जो है ना ये करवाते हैं। सही है, 9 10 11 करवाते हैं। और 10 को जो है वो मैं रखूंगा सेंटर में, बल्कि रखूंगा लेफ्ट पे, 9 को सेंटर में, और 11 को जो है वो राइट साइड पे, राइट मोस्ट साइड पे। बल्कि 11 ही लेते हैं, 11 मुझे कुछ खास इमेज नहीं लग रही, ले लेते हैं 13। सही है, 13 9 और 10, 13 9 10। सही है, तो अब जो है वो मैं इधर कर लेता हूँ, सेंटर में मुझे रखनी है 9 को। तो 13 9 और 10, तो 10 को मैंने इधर रख दिया, 9 को मैंने सेंटर में रख दिया, और इधर मैंने जो है वो 13 रख दिया, सेव किया, सरेंडर किया। सही है, इस तरीके का मुझे वो कुछ शो करवा रहा है चीज। अब मुझे इसकी कुछ स्टाइलिंग इस तरीके से करनी है कि जो मेरी पिक 9 वाली है इसकी विड्थ, अब मैं इसको थोड़ा सा दोनों को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं 50% बीच वाले को दे दूंगा, और ऊपर नीचे दोनों को 25 देना चाहता हूँ। आई एम जी थ्री की जो क्लास है वो सब पे 25 अप्लाई हुई हुई है। सही है, ये सही है। और IMG4 जो है ना इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 50% यहाँ से। और जो IMG3 इसको दिया हुआ है ना, इसको IMG3 नहीं बल्कि इसको IMG में कर दूंगा 4। सही है। अब जरा इसका आउटपुट देख लीजिएगा, सेव करता हूँ उसको, मैं रेंडर कर लेता हूँ। आई एम द बेस्ट। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास काफ़ी एक अच्छा आउटपुट आ रहा है। सही है, इसको आप ना अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा इफेक्ट लाने के लिए थोड़ी सी चेंजेस करना चाहूँगा। वो ये कि सबको 25 नहीं देते, कुछ 24 कर देते हैं। सेव किया, रेंडर किया। यार ये जो है ना मसला कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ, मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस रहे। तो ये मुझे थोड़ा सा ना मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करना पड़ेगा सब पे। तो मैं ना इनलाइन स्टाइलिंग अभी फिलहाल स्टार्ट कर देता हूँ इसके अंदर। तो इस पे जो है वो मैं स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। सही है, और मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। सही है, मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करके मैं इसका कर देता हूँ 1%। सेव किया, रेंडर किया, देखें यहाँ से थोड़ी सी स्पेस आ गई। सही, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, सेव किया, रेंडर किया। किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क क्यों नहीं पड़ा रे? इसको मैं कर लेता हूँ 5, अभी भी नहीं पड़ेगा ये, पड़ा ना। इसको मैं कर लेता हूँ 5, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ 5। इसको कर लेते हैं 5 10 15। सही है, और फर्स्ट वाली इमेज को भी जो है वो जरा सा, अच्छा पहले इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस तो खराब नहीं होगी ना, तो पता चला रिस्पॉन्सिवनेस की ही वजह। सही, रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, अब हाँ, 5 10 15 देके मैंने इसके अंदर अपना काम तो निकलवा लिया, बट इसके अंदर मुझे ज़रा सा एक और काम ये करना है कि
इधर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग अगर मैं दे दूँ, सही है, 2% की, और इधर इसको मैं कर लेता हूँ 7, इसको मैं कर लेता हूँ 12, इसको मैं कर लेता हूँ 17। सही, ये काफी अच्छा आउटपुट दे रहा है हमें। सही, अब सेम चीज मुझे ये नीचे वालों के लिए भी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है इनके बीच में। तो मैं क्या करूँगा भाई, इधर आके इमेज के अंदर, इनके अंदर भी मैं इतना फैलाना शुरू कर दूंगा, इतना फैलाना शुरू कर देते हैं इसके अंदर, और पेस्ट किया इसको मैंने, इसको 2% कर लेता हूँ, इसको भी, इसको 4% कर लेता हूँ, और इसको 6 कर लेता हूँ। सेव किया, रेंडर किया, आय हाय क्या आउटपुट दे रहा है, मजा आ गया। अच्छा, सही। इसमें मार्जिन लेफ्ट में 6 से करके इसको अपडेट करो, और इसमें जो 4 किया है इसको कर लेते हैं 3। सही है। अब जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा ब्लैक, बॉडी का बैकग्राउंड कलर में क्या कर दूंगा, ब्लैक। सेव किया इसको, उसको रेंडर किया, देखिए कितना अच्छा आउटपुट दे रहा है। सही है स्टूडेंट्स, काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये मुझे। और अब जो है वो मैं कुछ इसके अंदर H1 का टैग लगा देता हूँ, जो ये बता दे कि ये थोड़ी सी हमारी गैलरी चल रही है भाई, फालतू की चीजें नहीं चल रही इसके अंदर। सही, गैलरी, और इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो है वो कुछ फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली में इसका रख देता हूँ एरियल, एरियल एरियल हु हु। अच्छा, एरियल के बाद जो है वो मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ इसके अंदर, कलर, कलर में इसका रेड टाइप। एक तो आप बोलेंगे कि ये सर हर वक्त रेड ही रेड में घुसे रहते हैं। इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, हाय हाय क्या बात, काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैंने BR का टैग लगा दिया तो ये स्क्रीन थोड़ा सा चुपका चुपका सा नहीं रहेगा, और इसके H1 के बाद भी अगर मैं BR का टैग लगा दूंगा तब भी ये इससे थोड़ा सा चुपका हुआ नहीं रहेगा। सॉरी BR, आई एम सॉरी BR। तो BR का टैग मैंने लगा दिया, अब इसका जो है वो आउटपुट देख लेते हैं। सही, ये काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हमें। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है फुटर। सही, अब हमें फुटर के पेज को जो है वो उसी तरीके से क्रिएट करना होगा। सही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर लगा देते हैं कोई, चल फुटर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। फुटर जो है वो थोड़ा सा मजीद अच्छी तरीके से हम लोग आएंगे और उसके अंदर फुटर को एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, शुभ बखैर।